जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं हमारे प्यारे मिस्टर शफ़ीक साहब। शफ़ीक भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई, आप बताएं कैसे मिजाज हैं आपके? शफ़ीक भाई आप जब से आप गए थे लास्ट टाइम अपना तज़िया देके आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग इतनी बढ़ गई है कि लोग कह रहे हैं कि भई शफ़ीक को दोबारा बुलाओ, शफ़ीक से हमने पूछना है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? तो मैंने कहा यार शफ़ीक जो है वो ज़रूर आते रहेंगे, गेस्ट अपीयरेंसेस देते रहेंगे अपनी प्रोग्राम के अंदर जी और जी, इंशाल्लाह। हमेशा महज़ूज़ करते रहेंगे। तो शफ़ीक जो है वो मसरूफ़ होते हैं लेकिन जब भी अवेलेबिलिटी होगी हम ज़रूर शफ़ीक को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो शफीक भाई जी अब जी। जबरदस्त मैच हुआ था। आज हमारी डिस्कशन थी उमर के साथ। उमर को कहीं जाना था तो वो आज प्रोग्राम में सेकंड सेकंड प्रोग्राम में हमारे पास नहीं है। लेकिन ये कि इंग्लैंड के हवाले से हमने बात करी थी, श्रीलंका के हवाले से बात की थी जो कि कल का मैच है और ऑस्ट्रेलिया और जो आपने देखा ही है कि ऑस्ट्रेलिया और अपना नीदरलैंड का मैच हुआ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, उसके हवाले से ही बात की। लेकिन ये जो सेक्शन है हम इसमें स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। कल जी। क्या लगता है आपको कि कल कौन-सी टीम जीत रही है? स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। साथ में कल का देखा जाए ना, तो देखे इंग्लैंड जो पिछला अफगानिस्तान से चमाटा खा के आई है, तो मुझे पता नहीं, कल मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कल श्रीलंका भी मारने वाली है इसको अपने नारियल। श्रीलंका के सारी नारियल जो है ना, कल इंग्लैंड के सर पे गिरने वाले हैं। अच्छा। दूसरी एंड पे देखा जाए, अगर अगर इफ अगर मोइन अली इन होता है तो इंग्लैंड की टीम मुझे कुछ स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि स्पिन विकेट है। चिन्ना स्वामी में मेरे ख्याल से मैच है कल का। चिन्ना स्वामी, अंता स्वामी, मुत्तु स्वामी, जो भी ग्राउंड है वहां पे मुझे मैच वही है। वही नाम याद आता है वही वही चिन्नास्वामी वही मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ठीक है ना? वेणुगोपाल अय्यर ग्राउंड में ये मैच वही ग्राउंड में हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि है। श्रीलंका कल कुछ कर सकता है इंग्लैंड के खिलाफ? इंग्लैंड वैसे भी डाउन एंड आउट है, इतनी अच्छी टीम परफॉर्म नहीं कर रही। मुझे, हाँ, साथ में मुझे श्रीलंका की तरफ से एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि भाई श्रीलंका कल परफॉर्म करेगा। अब देखते हैं कि कल क्या इंग्लैंड की टीम क्या अप्रोच लेके चलती है। अगर पहले बैटिंग करती है तो कितना टारगेट सेट करती है। अगर 300 के अंदर अंदर ही करेगी तो मुश्किल है फिर इंग्लैंड को जीतना, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है। और अगर आप दूसरे एंड पे देखें, अगर बैटिंग फ्लैट पिचेस है, दूसरे एंड पे देखा जाए तो श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है तो उनको कम से कम, अगर मैच जीतना है कल का, तो 350 प्लस स्कोर करना लाजमी होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है यार। श्रीलंका जो है वो उनको भी बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो हम फेस कर रहे हैं, वो ये है कि इंग्लैंड जो है, वो उसके ज़हन में एक चीज़ है कि यार अगर टूर्नामेंट में क्वालीफाई करना है, जीतना तो है, लेकिन एक हम्म अच्छे नेट रेट के साथ जीतना। और मुझे लगता है कहीं पर इंग्लैंड जो है वो तेज़ खेलने के चक्कर में या नेट रेट के ज़हन में रखने के चक्कर में विकेट लूज़ करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप तेज़ खेलेंगे तो चांसेस भी होंगे कि आप आउट हो। तो आई थिंक द वे साउथ अफ्रीका इज प्रोग्रेसिंग देयर इनिंग, आई थिंक सब टीमों को ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। कल हम एक प्रोग्राम में भी देख रहा था, शुएब मलिक ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जो है वो पहले 20 ओवर्स में खेलती है वनडे क्रिकेट, 20 से लेके 40 ओवर में वो खेलती है टी20 क्रिकेट और लास्ट 10 ओवर्स में वो खेलती है टी10 क्रिकेट। दैट्स हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग द गेम। तो मुझे यही लगता है कि पहले 20 ओवर्स में अगर ये लोग 120 रन भी बनाते हैं तो दैट्स गुड इनफ, इसके साथ जाना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा सा अपने आप को एक्सेलरेट करें और कोशिश करें कि एंड जब 40 ओवर्स तक आपके पास एंड हो तो ये आपके पास जनाब 250 या 260 का टारगेट या बल्कि 270 कह सकते हैं, 280 कह लें आप, 270 280 का टारगेट होना चाहिए। फिर लास्ट 10 ओवर्स में अगर इनके पास विकेट इन हैंड है तो ये दे कैन गो थ्रू लाइक आज जो मैक्सवेल ने किया। तो उसने जो है वो काफी लोगों को जो है वो डैमेज किया, तेज खेला और इनके पास स्ट्रेंथ है अपनी। लेकिन हम्म मी माय अंडरस्टैंडिंग इज कि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो कि हारनी चाहिए कल और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जब गेम होगा तो इंग्लैंड कैन डैमेज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कैन डैमेज न्यूजीलैंड, इंग्लैंड कैन डैमेज अदर साइड। आई थिंक न्यूजीलैंड से तो वो हार ही चुके हैं, लेकिन जो बड़ी हम्म साइड है उनको वो डैमेज करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये एक बेहतर अप्रोच होगी कि कल इंग्लैंड जो है वो बेशक हार जाए लेकिन आगे वाले मैचेस जो है वो इंग्लैंड जरूर जीते, जो कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या और डिफरेंट टीम के साथ है। सब समझ कर साउथ अफ्रीका से खेल लिया शायद उन्होंने, लेकिन जो हम्म रिमेनिंग बड़ी उनके साथ वो खेल सके। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर मैं ये पूछूं आपसे, पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस हैं या बस खत्म हो गई पाकिस्तान टीम? यार साथ भाई, पाकिस्तान के चांसेस तो है। अगर पाकिस्तान चारों मैच कंफर्म जीतता है तो उसकी कंफर्मेशन है।
क्वालिफिकेशन है सेमीफाइनल्स के लिए। अगर 3 मैचेस भी जीतता है तो फिर इंग्लैंड का अगला, फिर हम इंग्लैंड के लिए दुआ करेंगे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराए, ताकि फिर पाकिस्तान रन रेट पे आए 3 मैच जीतने के बाद। अगर चारों मैच जीती है तो पाकिस्तान, वही बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े नजर आते हैं, चारों मैच जीतती है तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर ही जाएगी। लेकिन साथ में एट द अदर हैंड देखें कि हम जितने भी मैचेस देख रहे हैं, जो भी टीम जो है ना 20-25 ओवर के बाद तेज प्ले करने जा रही है वो विकेट लूज कर रही है। पिछले मैच जितने भी उठा के देख ले, पाकिस्तान ने 25 ओवर में 125 किया, उसके बाद जैसी तेज खेलने गई इसके विकेट लूज करने शुरू कर दिए। तो वही बात हो गई ना, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आप शुरू के 20 ओवर में 120 125 कर लें, ताकि आपके आप पीछे 5 ओवर का प्रेशर ना हो, जो 5 ओवर में आप 100 125 करो वो आपके पीछे सर पे ना हो, कि आपने स्कोर को आगे लेके चलना है। बाउंड्री शॉट है, फ्लैट विकेट्स हैं, आप इजीली होके खेलें। और इंग्लैंड इंग्लैंड वाली साइड पे देखा जाए तो सिवाय जे रूट के वहां पे कोई टेक्निकली साउंड बैट्समैन नजर नहीं आ रहा, सारे आते हैं हिटर्स हैं, हिट करते लग गया लेकिन छक्का, नहीं तो आउट। बेन स्टोक जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो आई थिंक वो मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं। अगर पहले शायद वो मैचेस में नहीं थे, लेकिन अब वो खेल रहे हैं रेगुलरली, तो आई थिंक ही विल बाउंस बैक। तो मेरा ये ख्याल है कि इंग्लैंड यही चाहेगा कि वो पहले बैटिंग करे और एक बड़ा टारगेट सेट करे और श्रीलंका को एज अर्ली एज पॉसिबल आउट करने की कोशिश करे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे इसमें आपके पास मार्क वुड हैं और डिफरेंट तरह के बॉलर्स हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे। यहाँ जो प्रॉब्लम है बॉलिंग का तरीकाकार ये है, इन विकेटों पे यू डोंट नीड टू गो फॉर आउट बिकॉज बैटिंग विकेट्स होती हैं। यू नीड टू डू अ डिसिप्लिन बॉलिंग। जब आप डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं और फील्डिंग टाइट रखते हैं तो रन्स नहीं बनते, और जब रन्स नहीं बनते हैं तो फिर आप फील्डर्स खुद बैट्समैन खुद मिस्टेक करते हैं और वो आउट होने की तरफ जाता है। बाकी राइट एरियाज में पिच करें, टाइट बॉलिंग करें, रिस्ट्रिक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है श्रीलंका का भी यही प्लान होगा कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट करे ऐसे एरियाज में कि जहां पर ये हिट ना कर सके, क्योंकि जिस तरह की इंग्लैंड की विकेट है यहाँ पर फास्ट बॉलिंग के थ्रू आउट करना इतना सक्सेसफुल नहीं है। और अभी आप देखेंगे ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो स्पिनर्स ही हैं। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के पास स्पिनर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। लेकिन मेरा जो ख्याल है वो यही है कि दे हैव टू डू द राइट एरिया। लाइक मार्क वुड वाज वेरी मच टुवर्ड्स कि भाई वो बहुत ज्यादा जान मार रहे हैं कि मैं किस तरीके से आउट करूं। आप फास्ट बॉलर्स यहाँ पर इंडिया में जो मुझे लग रही है विकेट्स में आप नहीं कर सकते, या तो आप बहुत क्लेवर हो जसप्रीत बुमराह की तरह। जसप्रीत बुमराह जो है वैसे बॉलर हैं जो बहुत क्लेवरली बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कि कल क्या होता है और मैच किस तरफ जाता है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताएं कि आपको क्या लगता है कि श्रीलंका, अगर आपको उनके प्लेयर्स के नाम कुछ पता है तो मुझे बता सकते हैं कि कौन से प्लेयर्स आपको लगता है कि जो अच्छी अच्छी तरफ फॉर्म में जाएंगे या अच्छा खेलेंगे। सादे मैथ्यूज से कुछ उम्मीदें हैं मेरी कि मैथ्यूज कल परफॉर्म करेगा। और 2-3 नाम है, भी एग्जाम में नहीं आ रहा इनका, तो एक बॉलर, एक इनका जो मेन इनके बॉलर थे अनफिट हो गए कुछ। स्पिनर उनके बहुत हाँ, अच्छे हैं, ठीक है, उनके कैप्टन बहुत अच्छे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि यही कुछ प्लेयर्स हैं जो कि शाइन करेंगे कल परफॉर्म के कर। मैच के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन हाँ, साथ में वो एक बात है ना कि जो आप कह रहे थे कि फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल इस वजह से हो रहा है, जसप्रीत बुमराह, जो मोहम्मद शामी हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, ये लोग कटर्स ज्यादा करते हैं, ये सरप्राइजिंगली कटर्स देते हैं, तब जाके इनको विकेट्स मिलती हैं। ये इन्होंने पेस का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है यहाँ पे, यहाँ पे पेस का गेम ही नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्रॉस सीम बॉलिंग करनी है यहाँ पे आपने। सीम, क्रॉस सीम का मतलब होता है कि आपकी जैसे ये बॉल आप सीम से पकड़ते हैं, आपको ऐसे उसको रिवर्स करके ऐसे पकड़नी है बॉल। तो उससे ये होता है कि जब बॉल पिच होता है तो वो उसका पेस अनइवन होता है और वो एक तरह स्पिनर की तरह होती है बॉल। तो वो स्लो भी होती है, कभी तेज भी होती है, तो जो बैट्समैन टाइमिंग के लिए जाता है उसको मुश्किल होती है। जब पाकिस्तान का मैच था तो उसमें इन्होंने जब शुरू में बॉलिंग की, सीम बॉलिंग करी, तो उसमें क्या हुआ कि आपके इवन इमामुल हक जो है वो लंबे लंबे शॉट मार रहे थे। हम्म। अच्छा, तो वो लंबे-लंबे जो है ना वो शॉट मार रहे थे। अच्छा, ये आपके लिए एक मैसेज आया, मैं ज़रा इसको दिखा दूँ। ये बिग लव बिग रिस्पेक्ट उमर ने भेज ही दिया है। शफीक भाई एंड साद भाई, बिग लव बिग थैंक यू रिस्पेक्ट। उमर। और ये इन्होंने एक और मैसेज भेजा है, बेंगलुरु बेंगलुरु चिन्ना स्वामी मत स्वामी अंत स्वामी उमर वेणुगोपाल। भाई, जी, जी। विनल बुको पा रही है। तो हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि क्रॉस सीम से वो बॉलिंग कर रहे थे फॉर एग्जांपल। तो क्रॉस सीम से बॉलिंग करने से बॉल अनइवन हो रहा था और चांसेस ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन अगर आप स्ट्रेट सीम से करोगे तो पिटेंगे। आई डोंट थिंक सो कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो ये टेक्निक यूज कर रहे थे जिसकी वजह से उनको इतने लंबे लंबे छक्के पड़ रहे थे। आई डोंट नो, बट आई वाज थिंकिंग कि अगर पाकिस्तान भी जाए तो पाकिस्तान को शुरू ओवर से ही ये बॉलिंग करनी पड़ेगी, यानी मिक्स बॉल करनी पड़ेगी। लास्ट ओवर्स में नहीं करनी है आपने, शुरू में ही करनी है।
क्योंकि ये विकेट ऐसी है नहीं कि जिसपे सीम पड़ेगी और बॉल मूव होगा और आउट आएगा और आपको कैचेस निकलेंगे स्लिप में. आई थिंक इफ दे वांट टू डू इट, they want to do the similar kind of a bowling what they were doing in the last overs. You supposed यस. to carry on the same way. Cross seam करनी है bowling, straiट seam bowling नहीं करनी. अगर आप करेंगे तो you have more chances to get victory. अच्छा, सूत्रों से पता चला इंग्लैंड को चिकन बिरयानी खिला दी गई है. यार ये चिकन बिरयानी का जो फंडा है ना शफीक, यकीन करो, मुझे लोग कल उमर से मेरी बात हो रही थी, मैंने उमर से कहा कि यार हारने का जो मेन रीजन है ना वो है फिटनेस, अगर कोई माने या ना माने. और जो फिटनेस का बात है. बहुत बड़ा जो आंसर होता है वो होता है आपकी खुराक, आप क्या खा रहे हैं. अब आप रात में दावतों में लोग इनवाइट करते हैं, पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए. देयर आई थिंक आई नो इट्स गोना बी गुड फन कि आपके पास ब्रेक है, आप जा रहे हो खाना खाने के लिए, बट यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन्ड कुक. यानी कुछ नहीं कि जी हैदराबादी बिरयानी खा रहे हो, बिरयानी तो खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिरयानी तो यार मतलब ये कोई फूड थोड़ी है खाने का. स्पोर्ट्समैन की तो ठीक है आप एंजॉय करें, वैसे आप खा लेते हैं, लेकिन आप एक टूर के ऊपर हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन है, यू नीड टू बी स्टिक टू द डाइट. भाई विराट कोहली भी तो है, विराट कोहली भी किस तरीके से अपने आप को कैरी ऑन कर रहा है, वो भी तो इंग्लैंड में इंडिया में रहता है, वो भी देसी खाना ही खाता है. लेकिन आप क्या है कि आप जो है वो भरे चले जा रहे हैं, भरे चले जा रहे हैं, और आप बड़े फखर से बता रहे हैं कि मैंने हैदराबादी बिरयानी खाई, ये खाया, वो खाया. आई थिंक दैट्स समथिंग रिडिकुलस है ना. जब आप खाएंगे रात में हैदराबादी बिरयानी खाएंगे तो नेक्स्ट डे आप क्या खेलेंगे. और आप यकीन करें अगर आप कुछ हैवी चीज खाते हैं तो आपके सिस्टम से वो निकलने में भी काफी टाइम लगता है. साथ में रन्स में नजर आ रहा होता है, अंडे अगर होते हैं, अंडे रन्स में नजर आ रहा होता है. दूसरी चीज है, मैंने अभी जॉस बटलर से मेरी बात हुई, मैंने बोला मेरी चिकन बिरयानी क्या है, कहाँ है, तो बोलता है तू तेरा देख. नहीं 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 नहीं, ये तो है, ये तो है. अच्छा हाँ शफीक, थोड़ा सा उस हवाले से बात करेंगे. आपको जी ऐसा साहब. लगता है कि पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल में, अगर हम सारे मैचेस जीत जाए? आपको लगता है कि पाकिस्तान जीत सकता है आगे? पाकिस्तान के लिए पर्सनली और दिल से मैं चाहता हूँ ना करे. मैं पर्सनली दिल से एक वो है कि ना करे, ताकि इनको एक चमाटा पड़े और ये फिर से अपनी रिबिल्ड करें टीम को, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुई, जो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उतरी थी. वहाँ एट द अदर प्रो पाकिस्तानी होकर यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे और आगे जाके फाइनल भी जीते, यह हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है. लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है साथ भाई, क्योंकि इधर से साउथ अफ्रीका भी परफॉर्म करिए, आप टॉप 4 में देखे कौन खड़ी हुई है, न्यूजीलैंड खड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में आ गई है वापस, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है. तो अब पाकिस्तान अगर किसी की जगह लेगी तो वो कौन बची है आखिरी टीम? साउथ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया भी फॉर्म में आ गई है, न्यूजीलैंड भी अच्छा खेल रही है, इंडिया भी खेल रही है. तो आप किसको कह सकते हैं कौन बाहर जाएगा? टॉप 4 में तो चारों आपकी टीमें हैं जो आपको या सेमीफाइनल्स मतलब खेलती हुई नजर आ रही है. ऐसा हो कि बहुत ही जैलिन हो जाए, मुझे भी बड़ा मुश्किल लग रहा है. और क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, इस तरह की फॉर्म है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग क्लूलेस हैं. क्लूलेस इन द सेंस कि इन ये इस फॉर्मेट के लिए डेवलप ही नहीं हुए सही से, वनडे फॉर्मेट के लिए. बड़ी हैरत की बात है कि हमारी टीम वनडे नंबर 1 रही है, लेकिन सारे बॉलर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है. यानी शादाब पे उठ रहा है कि भाई ये कैन दे डू 10 ओवर्स, लाइक ऐसा सवाल तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं कि वो 10 ओवर कर सकते हैं, या आपके जनाब हारिस रऊफ 10 ओवर के बॉलर हैं. तो ये एक चीज ऐसी है कि आई जा रही. अच्छा, अब कमाल बात ये है कि मैं इतनी बिरयानी को बुरा वाला कह रहा हूँ, मुझे बिरयानी की क्रेविंग होनी शुरू हो गई for some reason. ये वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है. लेकिन मेरे दोस्त से यही बात हो रही थी. मेरे दोस्त से मैंने कहा यार तू कैसे ये डाइट वाला खाना खा लेता है, कैसे करता है? उसने कहा यार मैं दवा समझ के खाता हूँ. मैं कहता हूँ मेरी बॉडी को दवा की जरूरत है, और अगर मैंने ये दवा नहीं खाई तो मैं मेरे साथ प्रॉब्लम होगी. कहता है आपको सही बात माइंड है. बनाना पड़ता है. लेकिन यार आपके सामने इतनी बड़ी मोटिवेशन है, आपके सामने वर्ल्ड कप है. अगर मैं वर्ल्ड कप जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे बिलियन पीपल टीवी पे देख रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यार मैं मेरे तो खुद मुंह में निवाला आ जाए. मैं तो कहूँ कि यार मैं वर्ल्ड कप खेलने आया हूँ, मैंने तो बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, मैंने तो अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है. तो मेरे से तो खुद ना हो ये चीज कि मुझे लगे कि यार मैं कैसे करूंगा, यार लोग इतना मुझ पर बिलीव कर रहे हैं, इतना इतनी बड़ी मोटिवेशन है. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको खाना नहीं चाहिए, चीट मील आप खा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ही जो दावतों का कल्चर है वो भी इंडियन पाकिस्तानी दावतों का, आपको पता है कि खाने किस तरह के होते हैं. तो प्लीज अवॉइड इट, प्लीज अवॉइड इट. बट टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ दे आर डाउन एंड आउट, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई मुझे 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 तो मुश्किल लगता है. आई डोंट नो, साउथ अफ्रीका कल चोक हो जाए फ्राइडे के दिन तो दे मे हैव चांस. तो बट आई डोंट लेकिन दे हैव मोर चांस. साथ भाई जिनके जहनों में ये टिक जाए ना, वर्ल्ड कप की तस्वीर ले लिया आएंगे पाकिस्तान चौक में बनवाएंगे और लगा के सजा देंगे अपनी एकेडमी में कि भाई पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो फिर वो ऐसे ही परफॉर्म करती है. जिनके माइंड में ये आ जाए, और जहाँ दोस्तियां चलती है तो फिर वहाँ यही होता है. तो ये आपस में अपनी अपनी टीमें बनाएंगे, एक वर्ल्ड कप कराएंगे अपना,
टेप बॉल टूर्नामेंट, उसी में वीडियोस चली होंगी यूट्यूब पे शॉर्ट्स। हारिस रऊफ ने एक 161 की बॉल कर दी टेप बॉल पे, उसको मार दिया, उसने छक्का मार दिया हारिस रऊफ को, फिर यही चल रहा होता है। अब बीच में फ़हीम अशरफ आउट ऑफ फॉर्म गया, फ़हीम अशरफ को टीम से बाहर गया, फ़हीम अशरफ की शॉट्स आ रही थी यूट्यूब पे, भाई वो छक्के मारा। अबे तू मेन मैचेस में तो मार नहीं रहा, आईसीसी जो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है वहां मार, वहां फायदा है। क्या तू सीमेंटेड पिचेस पे छक्के मार रहा है भाई तू? अच्छा, तो आपको लगता है इंडिया के बारे से कुछ बताएं। अभी ये बड़ा बड़ा जबरदस्त एक मजेदार शो होता है हमारे नादिर भाई का, तो वो कहते हैं इंडिया के बारे में कुछ बताएं। तो मैं आपसे पूछूंगा, इंडिया के बारे में आपको बताएं, वर्ल्ड कप जीत रहा है नहीं जीत रहा है इंडिया? इंडिया का मुश्किल है। मैं अभी तक फाइनल सेमीफाइनल की तो कहानी आई नहीं। इंडिया मुश्किल है, इंडिया नहीं जीतता है वर्ल्ड कप। इंडिया नहीं जीतता वर्ल्ड कप? अच्छा, नहीं नहीं, इंडिया 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 के पास वो है ही नहीं अंदर से पावर, जीतने की लगन ही नहीं है। वो जीतते हुए आ रही है, जो उसको एक रिदम मिला हुआ है एशिया कप के बाद से, बस उसी में जीतते। इसको एक चमाट पड़ेगा, इंडिया नीचे वापस, आप देख लीजिएगा। कोई एक हार इंडिया को ऐसी होनी चाहिए, एक हार की बात है, फिर अच्छा, इंडिया तो और खत्म। एक और चीज है कि आप, इंडिया के पास वो हाँ, और आप पोटेंशियल नहीं स्टिक है। है अपने प्लान के ऊपर कि अफगानिस्तान क्वालिफाई कर रहा है सेमीफाइनल के लिए? हाँ हाँ, अच्छा। अफगानिस्तान करेगा। क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तानी को चमाटे मारा है अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान एक फॉर्म में आ गया अफगानिस्तान भी। जैसे हम पाकिस्तानी इंडियंस को मार के फॉर्म में आया था, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मार के फॉर्म में आ गया। मतलब ऐसी की तैसी कोई भी आ जाए, ओके 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 जीतेंगे ओके। इंशाल्लाह। यहाँ नहीं नहीं, मुझे दो तीन मेरे अफगानी दोस्त मिले, दो तीन अफगानी दोस्त मिले जो मुझे कुछ बोलते नहीं थे, आज मुझे बुला आवाज लगा के बुला रहे हैं, और जीत गया अफगानी, क्यों कह रहे भाई फुल स्टाइल में। नहीं, अब क्या सही करें, सुनना है, पड़ता सही है, सही है। बस यार देखो, अल्लाह ताला बेहतरी करे। और साउथ अफ्रीका के मैच में कमबैक है, लेकिन मैं बड़ी मेरी बड़ी एक ख्वाहिश, आई डोंट नो, दे नॉट गोना डू इट। मतलब अजीब सी बात लगती है यार, एक चीज नहीं काम करी तो कीप चेंजिंग इट, राइट? मैं तो कह रहा हूँ कप्तान ही चेंज करो यार, किसी है। और को बनाओ कप्तान साउथ अफ्रीका के गेम में। कप्तान आप किसको शाहीन को बनाओगे, डालो यार, बाबर या रिजवान को डालो। शादाब या बाबर से तीसरा नहीं होता शाहिद? यार, बाबर से कप्तानी नहीं होती है। बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन, इज अ गुड बैट्समैन बट इज नॉट अ गुड कैप्टन, एंड ही कीप्स फेलिंग यस। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। अभी तक हम इसी चक्कर में कि कॉम्बिनेशन खराब ना हो, बेशक टूर्नामेंट बढ़ जाए, ये कोई लॉजिक मेरे आज तक समझ नहीं आया। कॉम्बिनेशन क्या, कॉम्बिनेशन बनता हाँ, है, टीम सिलेक्शन बनती है, परफॉर्मेंस होती है इसीलिए कि आप मैच जीते हैं, टूर्नामेंट जीते हैं। आपकी नजर में सादे देखो, कौन मुझे कप्तान ऐसा नजर आ लगता रहा है है? कि रिजवान और शाहीन में से दोनों को बना देना चाहिए, में से किसी एक को बना देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह को चांस देना चाहिए। आई नो इट्स टू अर्ली टू से, रिजवान का हक बनता है क्योंकि रिजवान के पास ज्यादा फतुहात है। लेकिन इस वक्त जो आपको चीज चाहिए ना, वो आपको चाहिए ऐसा बंदा जो कि मैच लगाए, जो कि फाइट करे, जो कि ग्राउंड में उतरे, तो वो सामने वाले को पकड़ के रखे। यानी मुझे शाहीन शाह के अंदर मुझे एक वो चीज़ दिखती है कि जब वो कैप्टन होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि भाई आप अपनी कैप्टनसी में ऐसा करते हो तो आप बाबरी कप्तानी में क्यों नहीं करते हो? लेकिन ये होता है कि एक हम्म, बंदा होता है जो अपने माइंड के साथ पूरा क्वालीफाई कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने किसको कहाँ ओवर कराना है, क्या करना है, तो उसका एक एक एप्टीट्यूड लेवल, मेंटल लेवल, स्ट्रेंथ लेवल, डेडिकेशन, मोटिवेशन, सब चीज़ें उसकी जो है ना वो बेहतर हो जाती हैं। तो मुझे यही लगता है कि शाहीन शाह इज़ अ राइट पर्सन टू गिव दैट कैप्टेंसी नाउ। Or if you're not given to Shaheen Shah, then you can go to Rizwan, and Rizwan is better because Rizwan के पास भी विजिबिलिटी है, कीपर होता है, वो देखता है। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक प्रोग्राम में इमाद वसीम बैठे हुए थे और आपके क्या नाम है, मोहम्मद आमिर बैठे थे। तो रजाक भाई, वो, अब्दुल रजाक, हाँ, तो वो मोहम्मद बैठे थे आमिर। अब्दुल रज़ाक वगैरह, तो उनसे पूछा कि भई आप ये बताएँगे, जो वर्ल्ड कप चल रहा था या चैंपियंस ट्रॉफी बन रही थी, उसमें स सैफी की कप्तानी के बारे में बताया। तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा, आमिर से पूछा, आमिर ने कहा यार सैफी जो है ना वो विकेट के पीछे खड़ा था, उसने देखा कि रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो गई है। ठीक है? उसने फौरन मुझे बोला आमिर को कि यार तू दूसरे एंड पे आ और वहां से बॉलिंग करा, और रिवर्स स्विंग हो रही है और तू आउट कर सकता है। और मैंने आने के बाद 2 आउट किए। यही चीज़ हमारी अभी हुई थी पिछले मैच के अंदर, जिसमें रिजवान साहब थे और अपना क्या नाम है, बाबर बाबर भी खड़े हुए थे और हसन अली बॉलिंग कर रहा था, रिवर्स स्विंग हुई थी। सब बोलने लगे कि यार रिवर्स स्विंग हो रही है, बाबर को चाहिए कि फास्ट बॉलर लगाए। बाबर ने स्पिनर लगाने शुरू कर दिए। अब वो जो रिवर्स स्विंग का, क्योंकि रिवर्स स्विंग होती नहीं है, इट्स वेरी रेयर, लेकिन रिवर्स उन्होंने फास्ट बॉलर की जगह पे हम्म, स्पिनर लगाने शुरू कर दिए। उनको नहीं पता कि क्या करना है, किधर खिलाना है। जैसे सरफराज कीपिंग खड़ा हुआ था, तो उसको आइडिया है। और बाबर जो है ना वो काफी डिक्टेट करता है, इतना सुनता नहीं है वो, लेकिन लोग जो लोग कह भी देते हैं उसको जो करना होता है वो ही करता है।
एक चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि इमाद वसीम ने ये कहा कि यार सरफराज अ वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन, वो फाइट करता था, उसको समझ थी कि बॉल कैसे चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है। और हमारे जो बाबर साहब है, उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं, वो घर से पेपर लेके आते रटावा वही वही कर रहे होते, ग्राउंड में कोई चेंजेस नहीं कर रहे होते। तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोना बी अ मिरेकल, इट्स गोना बी अ मिरेकल कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगी, मिरेकल से कम नहीं है। और मिरेकल ये नहीं कि टीम डाउन है, हम्म। कैप्टन भी आपका जो है ना वो फारिग है, तो बड़ा आउट ऑफ फॉर्म है। साथ में मैं आपकी कैप्टेंसी वाली बात से डिसएग्री करूंगा। कैप्टेंसी में अगर आप किसी भी जो आपका प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है ना, फिर उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। जैसे आपने बोला रिजवान या शाहीन में से थे, तो आप इन दोनों में से ना थे क्योंकि दोनों इन फॉर्म चल रहे हैं अपने। अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी नीचे नहीं, जाएगा लेकिन जैसे बाबर का गया। फिर ये लोग बाबर भी देखें, सेल्फिश बाबर तो खेलना शुरू एक करेंगे। कंसिस्टेंट प्लेयर है ना। नाउ टाइम हाँ, नाउ टाइम पाकिस्तान नीड सीनियर प्लेयर होना चाहिए जो पहले भी कैप्टन रह चुका हो। जैसे नहीं, मैं सरफराज तो की अभी बात करंट हुई, इमाद टूर्नामेंट की की बात बात कर रहा हूँ, मुझे पता है हुई। चेंज हो, तो करंट टूर्नामेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। करंट टूर्नामेंट में किसको नहीं, नहीं मुश्किल तो मुश्किल है। है, लेकिन मुश्किल वही सवाल है ना, मुश्किल क्यों है? मतलब आपको पता है कि हम हमारा प्रोग्राम बढ़ आप गया ही है, हम देखे ना प्रोग्राम साथ भाई। बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं इसी के साथ जाएँगे। भाई इसी के साथ क्यों जाओगे आप, मुझे बताओ? जब आपको पता है तो कि काम नहीं कर रहा। साथ में एक कश्ती में बैठ गए, अब उसमें सुराख है ना, अब डूबना खुद आप तो सबने डूबने क्यों साथ रहे डूबना है। थे? क्योंकि हम एक मैच वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया वाले में करके देख चुके हैं, शादाब को कैप्टन नहीं, करके। Shadab तो is वहां पे भी बाबर ridiculous option. Shadab मैं is not an option. To be honest, Shadab is यस not an option. You have better options. जिनके पास डोमेस्टिक में विक्ट्रीज भी हैं, पीएसएल भी जिताया हुआ है, काजिदम ट्रॉफी भी जिताया हुआ है। बाबर का तो खैर कैप्टनसी रिकॉर्ड कोई है ही नहीं। एनीवे चलो शफीक, अभी हम इस प्रोग्राम को भी एंड करने के लिए जा रहे हैं। मुझे एक बताओ, कल कौन जीत रहा है, इंग्लैंड और श्रीलंका? तुम्हें श्रीलंका मुझे श्रीलंका लग रहा है, लगा। मुझे वैसे इंग्लैंड लग रहा है कल जीतते हुए, मैं लेकिन मेरी मुझे ख्वाहिश है कि श्रीलंका श्रीलंका लगा, जीते पता नहीं। क्योंकि इट्स बेटर फॉर द पाकिस्तान। बट एनीवे शफीक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। इंशाल्लाह थैंक तो यू सो मच साद आते भाई। रहना हमारे शो में जब भी मौका मिले, और जी जबरदस्त जी आ जाओ साद भाई सिलसिला एनी चलेगा। टाइम। सो गाइस, वी आर फिनिशिंग दिस शो नाउ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान। अच्छा वो तो बताएं, बाबर की ग्राउंड में लेटी हुई एक तस्वीर आई है, वो क्या गाना अच्छा, चल रहा है वो भी उस पे? सुनना है आपने यार? वो एक बाबर का एक गाना था, मैं बस प्रोग्राम एंड करने जा रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई डोंट नो वो कहाँ पड़ा है मेरे पास। वो इस वीक, अब मुझे लग रहा है आप किसी लास्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। आई डोंट नो कहाँ था वो मेरे पास। उसके पीछे लगना चाहिए, प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई। हाँ, वो एक वीडियो हमने एक्चुअली बनाई थी बाबर के ऊपर तफरी के अंदर। आई डोंट नो हम्म। कि शफीक अभी इस टाइम पर वो कहाँ पर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। चलें तो उसको चलिए फिर किसी और इंशाल्लाह प्रोग्राम किसी में प्रोग्राम में डिस्कस चलेंगे, करते पाकिस्तान का मैच होगा तब चलाएंगे। बट चलो अब इसको एंड करने जा रहा हूँ। तो गाइस, हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड हम इस प्रोग्राम को फिनिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।